दोस्तों जरा सोचिए, जिस इंसान पर आप पिछले 10 सालों से आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, वही अचानक आपके खून का प्यासा बन जाए। तो एक ऐसा घर जहां प्यार और विश्वास था, वहां अचानक एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जाती है जिसे सुनकर पूरा देश दहल गया। हरियाणा के पंचकुला से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों एक वफादार नौकरानी बन गई जान की दुश्मन? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यह पूरी कहानी शुरू होती है हरियाणा के पंचकुला के पौस इलाके के सेक्टर 21 से। यहाँ इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन मनमोहन लाल मेहता अपनी 72 वर्षीय पत्नी मीरा मेहता के साथ रहते थे। इस बुजुर्ग दंपत्ति की देखभाल और घर के कामों के लिए केयर टेकर यानी घरेलू सहायिका थी, जिसका नाम था सुनीता देवी। सुनीता इस घर में पिछले 10 सालों से काम कर रही थी। मेहता परिवार को सुनीता पर इतना यकीन था कि उन्होंने घर की कई बड़ी जिम्मेदारियां भी उस पर छोड़ रखी थीं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सुनीता को वो अपने परिवार का हिस्सा मान रहे हैं, उसी के मन में कोई गहरी साजिश चल रही थी। इस हंसते खेलते घर में तूफान तब आया जब कुछ दिन पहले घर में सोने की कीमती चीजें अचानक गायब हो गईं। मीरा मेहता ने गहने पूरे घर में तलाशे, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अब क्योंकि घर में सुनीता का आना जाना सबसे ज्यादा था, तो स्वाभाविक रूप से सबकी सुई सुनीता पर जा टिकी। मीरा मेहता ने इस बारे में अपने पति कैप्टन मनमोहन लाल से बात की। उन्होंने तय किया कि सुनीता से इस चोरी के बारे में सीधा बात करेंगी। 3 अगस्त 2026 को मीरा मेहता इसी सिलसिले में बात करने के लिए सुनीता के पास गई, लेकिन इसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक जब मीरा मेहता ने सुनीता पर चोरी का आरोप लगाया और उससे पूछताछ की, तो सुनीता बुरी तरह भड़क गई। सुनीता को लगा कि बार बार उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देखते ही देखते दोनों महिलाओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में अंधी हो चुकी सुनीता ने अपने पति शंकर और बेटे राजा के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला। इन तीनों ने मिलकर 72 साल की बुजुर्ग मीरा मेहता को मौत के घाट उतार दिया। जब मीरा मेहता काफ़ी देर तक घर नहीं आई, तो परेशान होकर रिटायर्ड कैप्टन मनमोहन लाल मेहता पुलिस के पास पहुंचे और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और तफ्तीश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को जो सबूत मिला, उसने केस का रुख ही बदल दिया। पुलिस के हाथ लगी एक सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता था कि हत्या करने के बाद नौकरानी सुनीता और उसका बेटा राजा मीरा मेहता की लाश को घसीटते हुए घर की छत की तरफ ले जा रहे थे। उन्होंने सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए लाश को पड़ोसी की छत की चटाई और टाइल्स के पीछे छिपा दिया, ताकि किसी को नजर न पड़े। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पंचकुला पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी नौकरानी सुनीता देवी, उसके पति शंकर और बेटे राजा, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस दर्दनाक घटना के बाद पंचकुला की डीएसपी अदिति सिंह ने सभी सीनियर सिटीजन्स को अपील की है कि वे घर के काम करने वाले किसी भी नौकर या हेल्पर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं और पुलिस की सीनियर सिटीजन्स हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, 10 साल का लंबा भरोसा चंद गहने और गुस्से की वजह से कत्ल के खौफनाक मंजर में बदल गया। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने घर में काम करने वाले लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सुरक्षा के नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसे अपराधियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। क्राइम सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। की वाइफ ने अपनी मेड को अक्यूज़ किया था कि उनके गोल्ड ऑर्नामेंट्स को वो चोरी करके लेके गई है, और उसी की जांच में निकली थी। फिर जब हमने बिल्डिंग की सर्च करी तो वहाँ पर देखा कि छत पर जो वो लेडी थी, विक्टिम थी, उनकी हमें नाश मिली। तो इसके बाद हमारी फोरेंसिक टीम वहाँ पे पहुँची और हमारी